हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सब मज्जा? चलिए, सब उनके भल रूंचे भली के रूंचे, हंसी खुशी रहो, सबसे अच्छी तरह रहो, मिल के रहो। यही है दुनिया, और क्या है। तो दोस्तों, हम लोगों की सीरीज चल रही है कुमाऊनी विवाह तब 1980 और अब 2023। क्या बदलाव आया हुआ है। क्या मज़ेदार होता था यार जब लड़की की शादी तय हो जाती थी। घर से जो है लड़की के पिता, माँ, ताऊ जी, बड़ा भाई, सब लोग मिलके जाते थे नज़दीक की बाज़ार में। चाहे वो अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, या पिथौरागढ़ वालों के लिए पिथौरागढ़ शहर है, अल्मोड़ा के आसपास के गांव के। तो हम तो अल्मोड़ा की बात लेके चल रहे हैं, तो अल्मोड़ा जाते थे, या हल्द्वानी जाते थे, या बरेली तक भी जाते थे शॉपिंग करने के लिए। गहने खरीदे जाते थे, साड़ियाँ खरीदी जाती थी, बर्तन खरीदे जाते थे। ये सब खरीद के फिर 5-6 दिन के बाद में लौट के आते थे। फिर घर की जो आमा होती थी, बुजुर्ग, और अड़ोस पड़ोस की जो बुजुर्ग महिलाएं, वो आके चेक करती थी कि भाई सब कुछ सही आया है कि नहीं, गहने हैं तो कैसे हैं, क्या क्वालिटी है। मतलब A to Z हर चीज़ चेक होती थी, कोई सामान भूल तो नहीं गए। एक अलग ही टाइप का माहौल होता था। दुल्हन के छोटे भाई और उसके दोस्त गेट बना रहे हैं, और खूब पिरूल और वो सब फूल वूल लगा करके, एक सुस्वागतम का बोर्ड भी लग रहा है, झंडियाँ लग रही हैं। वो सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जैसा फिर मैंने बताया था कि आजकल जो है वो, हाँ यार, वो रिबन काटने वाला वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती प्रथा। मैं तो कहता हूँ रिबन में तुम गांठ बांध के रखो। अगर आपको करना ही है तो गांठ बांध के रखो। और जो बारात आए तो दूल्हे से बोलो कि भैया ये गांठ खोल दे, ताकि अगर कोई रिश्तों में कभी किसी टाइम के किसी के भी बिरादरी में, दोस्ती में कोई गांठ है, तो लो भैया आज हम इस गांठ को खोल दे रहे हैं और हम रिश्ता जोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये तो समझ में आता है। लेकिन रिश्ते जोड़ने जा रहे हैं और कैंची पहले चला दे रहे हैं, यार ये मेरे समझ में नहीं आती है बात। ये यार, कम से कम यार, अगर रीति रिवाजों को मान नहीं सकते हो तो कम से कम उनका अनादर मत करो यार, बर्बाद मत करो हमारे कल्चर को यार। एक तो इतना कुमाऊं कल्चर के विवाह में इतने कल्चर मिला दिए गए हैं, मैं क्या बताऊँ। और भाई साहब चलिए, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी चलिए। उसके बाद आप बारात अंदर आ रही कहाँ, हम मैंने बताया था पिछले, आप दूल्ही अर्घ में आते थे। दूल्ही अर्घ में दोनों तरफ के पंडित वगैरह होते थे, जो मतलब बताते थे, गोत्र बताते थे, परिचय देते थे एक दूसरे का, वो सब चलता था। दूल्हा की एक बहुत बड़ी रस्म होती थी। अब क्या, अब तो दूल्हे को सीधे स्टेज में बैठा देते ले जा करके। फिर एक साइड से वो इवेंट मैनेजर जो है वीडियो कैमरा और अपना सब तैयारी करते हुए दुल्हन की उसकी सहेलियों के साथ एंट्री कराते हैं। दुल्हन भी हाथ में बरमाला लेके नाचते गाते और हंसते नाचते गाते चली आ रही है। और यार, किशोरदा का एक गाना मेरे को याद आ रहा है, सिमटी सी शर्माई सी, किस दुनिया से तुम आई हो। ये तब किशोरदा ने गाना गाया था। अब मान लीजिए आज की वो शादी देख ले, तो ये गाने के शब्द क्या होंगे? हंसती सी, नाचती सी, किस दुनिया से तुम आ रही हो। मतलब इस दुनिया की तो नहीं लग रही हो यार। एक शर्म, एक लिहाज, एक एक मतलब एक अदा, एक मैं क्या बोलूँ यार, पर्टिकुलर एक शब्द आप समझ जाओ। मैं एक दुल्हन को कैसा होना चाहिए, सौम्यता किस तरह से एक आना चाहिए, वो चीज़ तो सब गायब है। पहले तो कुमाऊं में या गढ़वाल में भी, कुमाऊं में भी, उत्तरांचल में कहीं पे भी जो है बरमाल का कोई सीन था ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ देव विवाह होता है, स्वयंवर या गंधर्व विवाह वगैरह नहीं होता है। हमारा देव विवाह होता है, हमारे यहाँ बरमाल का सीन नहीं होता है। जोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में फुहड़ता की हद देखिए। आप लड़की को गोद में उठा दे रहे हैं और हवा में उठा दे रहे हैं। इसे फुहड़ता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? एडवांस बनो यार, कोई बात नहीं, तुम करो, लेकिन फुहड़ता और एडवांस दोनों में कुछ तो अंतर होता है ना। ये तो फुहड़ता है यार, कि लड़की को गोद में आ रहे हैं, उसके कुलीग्स हैं, उसके ऑफिस में साथ में काम करने वाले या जो भी है, गोद में उठा दे रहे हैं। लो, हवा में उठा दिया जी। अब दूल्हा जो है उधर, दूल्हे के दोस्त उसको गोद में उठा रहे हैं ऊपर, फिर वो वरमाल हवा में। ये क्या है यार? ये व्हाट इज दिस यार? एक सौम्यता से भी तो वरमाल कर सकते हो, एक अच्छी तरह से भी तो कर सकते हो। ये फुहड़ता, ये सब, ये ओछापन दिखाना जरूरी है क्या? पहले तो नहीं होता था ऐसा। हमारी इतनी रस्में होती थी, पूर्वांग होता था। पूर्वांग में क्या यार, मतलब कहाँ गया यार वो कल्चर? क्या क्या करेंगे? आवदेव करते थे, हम अपने पितरों को आमंत्रित करते थे,
उसके लिए भी मंगल गीत होते थे, बैकग्राउंड से महिलाएं मंगल गीत गाया करती थी। गीत के बोल तो मुझे ऐसे अभी याद नहीं है, क्योंकि मैं भी इतने ध्यान से कभी कभी सुन नहीं पाया। लेकिन अभी मैं हमारा एक व्हाट्सएप में ग्रुप चलता है जिसमें हमारा ये उत्तराखंड की जो जागरूक महिलाएं हैं, जो जागरूक मतलब जो कुमाऊं कल्चर को बचा के रखना चाहती हैं, उन लोग हैं करीब 90 के आसपास लेडीज़ हैं जो सिर्फ संस्कार गीत गाती हैं उस व्हाट्सएप में। वो अपने संस्कार गीत रोज गाते हैं। तो मैं भी उनमें सुन रहा हूँ, कई गीत सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है सुनते हुए। उसी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं उसके बारे में बताऊँ। गणेश पूजन होता है, मातृ पूजन होता है, नंदी श्राद्ध होता है, पुण्यवाचन होता है, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन, क्या क्या नहीं होता है। कन्या के माता पिता कन्या के विदा होने तक के लिए उस दिन वो एक दिया जल जाता है, और उसके बाद में वो उसको जो है वो लगाया जाता है, हल्दी वगैरह उपटन वगैरह लगाया जाता है पूर्वांग का। और आजकल तो यार वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लड़की माधुरी दीक्षित और लड़का सलमान खान बन के जो है प्री वेडिंग शूटिंग अपना, पता नहीं क्या प्री वेडिंग शूटिंग नहीं कहते हैं उसको, घर से बाहर निकल जा रहे हैं और पूरा सुबह से निकले हुए हैं। मैं अभी किसी के वास्ते पूछा तो बड़े फक्र से बताया, उससे 50,000 रुपया तो अभी हमने अपना ये प्री वेडिंग शूट जो है उस पर हमारा खर्च हो गया। अरे इतना थक गए, हर आधे घंटे के 1 घंटे के बाद कपड़े बदलो, फिर फोटोग्राफर ये कराए, फोटोग्राफर वो कराए, फोटोग्राफर ऐसा बोले फिर वैसा बोले। अरे मेरे को हंसी आ रही थी मन ही मन। मैं अपने मन में मतलब मैं हंस रहा था और मेरे को आश्चर्य हो रहा था यार, मतलब 50,000 रुपये तो जी वो। और वो जो कपड़े जो किराए पे आए, कपड़े भी तो किराए पे आए ना वो सबके लिए। तो वो मतलब ये क्या है, कहाँ मैं लड़की फिर वो उपटन लगने का नहा धो के आती थी, पीली साड़ी पहन के आना होता था उसको, और केश खुले रहते थे, गौरी महेश्वरी की पूजा होती थी। अरे क्या क्या नहीं होता था यार, मतलब लड़की के और लड़की की माँ के दोनों हाथ के बाएं हाथ में पोटली बांध दी जाती थी, कुछ पोटली, और वो उसी दिन खुलती थी जब विदा हो जाए। उसके बाद में वो सब होता था, बड़ा लंबा चौड़ा एक सीन होता था ये पूर्वांग का जो होता था। खैर फिर कन्यादान होता था। कन्यादान पहले तो बारात का आना, बारात का धूली अर्घ तक आना, धूली अर्घ के बाद में कन्यादान के लिए भेजा जाता था, कन्यादान किया जाता था। कन्यादान में मैंने आपको बताया था वो अगरूर वाली शादी में जो हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कन्यादान किस तरह से किया जाता है। तो हमारा जो कल्चर है यार ये बहुत बड़ा है यार। समधी समधन क्या होता है, समधी समधन पता है आप लोग या भूल गए हैं? अगर भूल गए हैं तो याद दिलाता हूँ। एक टोकरी में 2 मॉडल बनाए जाते हैं, एक गुड्डा गुड़ी, मतलब समधी समधन बनाए जाते हैं इतने बड़े बड़े से, और हंसी मजाक करने के लिए समधी के मुंह में सिगरेट लगा दी जाती है, और समधन को गॉगल्स पहना करके और हाई फाई हिप्पन टाइप बना, मतलब फॉरनर टाइप बना दिया जाता है, एक हंसी मजाक के लिए कि ये समधी है, ये समधन है। याद है आपको वो सब क्यों करा जाता था? हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता था। अब तो खैर वो गुड्डे गुड़िया खरीद करके उनका बना दिया जाता है, लेकिन पहले से वो तिल गुड़ की चाशनी और तिल और उससे मिला करके उसको कुछ इस तरह से और हल्दी और कुछ करके बनाया जाता था समधी समधन को। उसमें कुछ पैसे रख दिए जाते थे और बढ़िया कपड़े पहना दिए जाते थे। फिर होता था तय लगने वाला चूल्हा, मतलब ये एक रस्म होती थी। तय का मतलब है तलना, जिसको बोलते हैं तलना। चूल्हे को जो है शकुन माना जाता है, पहला शकुन। ये शुभ कार्य है कि आज से लड़की की शादी में ये 2 बार लगता है, और लड़के की शादी में ये बारात जाने से पहले लगता है। हाँ, बारात जाने से पहले लगता है, और वधू को जब लेके आ जाता है तो उसके 2 बार और लगता है। जो लड़के है उसकी शादी में जो 5 सुहागन औरतें होती हैं वो 5 पूड़ियाँ तलती हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात को? 5 पूड़ियाँ बनाती हैं, और लड़की वालों के यहाँ 5 पुए बनते हैं। ये है कुछ रस्म है ये।
जो लड़की की जब शादी विदा हो जाती है तो उसके बाद फिर इस रस्म को दोबारा निभाया जाता है। और इसके लिए कुछ ऐपड़ों, कुछ कुल्हड़ों में बहुत रंगीन ऐपड़ दे करके उनको सजा करके ये चूल्हा तय तय लगने वाला चूल्हा की ये रस्म करी जाती है। इस तरह से तो पता नहीं कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी रस्में मिला के देखेंगे तो बहुत ढेर सारी रस्में हमारे यहाँ हैं। दोस्तों मेरा तो कहना ये है ना, शादी को हम शादी की तरह रखें यार, विवाह की तरह ही रखें। कम से एक दिन तो एक अपने हिंदुस्तानी प्योर कल्चर को अपना लो यार, जो मतलब अपना उत्तराखंड का जो प्योर कल्चर है, 100% प्योर जो कल्चर है, जिसको हम 100% देव विवाह कहते हैं। एक एक ही दिन होना है वो बस। आपकी ज़िंदगी में विवाह जैसा रस्म एक बार आना है तो उसको जो है पूरे रस्मों के साथ करो यार, पूरी इफरात से करो, शॉर्टकट मत करो, इधर उधर के खर्चे मत करो, कायदे से। मतलब बारात आ रही है, लिमिटेड बारात आ रही है, उनका अच्छा स्वागत हो जाए, उनके रहने खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम हो जाए। हम तो आजकल तो खाने के लिए आप बुफे लगता है, स्टॉल लगते हैं दुनिया भर के, इधर चाइनीज़ लगा हुआ है, उधर कॉन्टिनेंटल लगा हुआ है, उधर पास्ता चल रहा है, तो उधर साउथ इंडियन अपना चल रहा है, एक तरफ ये पूरा फुल कोर्स मेन्यू लगा हुआ है। उसके अलावा स्टीवर्ड्स को, वेटर्स को हम देखते रहते हैं ट्रे लेकर के स्नैक्स रख के सर्विस करते हुए। यानी कि पेट तो लिमिटेड ही खाएगा। हम खर्चा इतना कर रहे हैं, इतना दे रहे हैं। अरे प्यार से 4 पूड़ी भात, दाल, सब्जी, रोटी भी अगर रख दोगे ना, रायता, दही, खीर, वही बहुत है। लेकिन प्यार से हो, दिखाने के लिए तो तुम करोड़ों तरह के आइटम लगा दो यार, खाएगा तो आदमी उतना ही यार जितनी डाइट होगी। ऐसा तो नहीं है कोई थैले भर भर के ले जाएगा, ये बर्बादी होती है। फ़ायदा है किसका? वो इवेंट कराने वाले का या वो बुफे लगाने वाले का? मेरा तो फील्ड रहा है, मैं तो बैंक्वेट मैनेजर रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना फ़ायदा होता है। खाना तो हमारा पूरा पूरा बचता है। हम तो, हमारी कोशिश ये रहती थी कि फास्ट फूड इतना कर दो कि, और ये स्नैक्स इतना चला दो कि इनका पेट वैसे ही भर जाए। और हमें तो मिलना है अपना फिक्स, प्लेटें जो लगनी है उतना तो हमने लेना ही लेना है। तो वो आप उनको फ़ायदा दे रहे हो, जेब से पैसा तुम खर्च कर रहे हो। तो ये इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड रखो, बढ़िया रखो, स्टैंडर्ड का रखो। खाने वाले को खाना खाना मन करे, खाए, वो दिल से खाए। खैर वो आपकी की मर्जी पे है, आपकी श्रद्धा पे, मैं आपकी उस पर बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई परेशानी या कोई शिकायत नहीं है कि आप कितना बड़ा बफे लगा रहे हैं, कितना बड़ा आप इंतज़ाम कर रहे हैं। वो आपकी सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य से करें, बिल्कुल सही है करना। आपकी बेटी या आपके बेटे की शादी है, आपकी ड्यूटी है। लेकिन मेरी राय में तो ये है कि अगर एक नज़दीक के लड़का लड़की हैं तो एक ही दिन कर दें, दोनों लोग मिलके रिसेप्शन रख दें और एक ही दिन कर दें। ये महिला संगीत के दिन अलग कार्यक्रम चल रहा है। महिला संगीत में भी अब जो है, महिला संगीत तो होता नहीं, महिला संगीत तो होता था हल्दी वाले, जिस दिन हल्दी रस्म होती थी वही महिला संगीत होता था। और लड़के के घर में रतियाली होती थी, क्योंकि बारात चली जाती थी, घर की महिलाएं रतियाली करती थी, तो वही महिला संगीत होता था। अब तो महिला संगीत में डीजे होता है, बार लगा होता है, आदमी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, महिलाएं कम दिखती हैं, और सब सजी धजी और बिल्कुल वो संगीत करने के लिए आए हुए तो लगता ही नहीं है कि कोई, और संगीत जैसा माहौल दिखता भी नहीं है। डीजे का चलन है, डीजे का कल्चर है, वही चल रहा है। कुछ पुरानी औरतें ज़रूर बैठी हुई दिखती हैं कहीं पर ढोलक लेकर के, लेकिन उनको ना कोई पूछने वाला होता है, ना कोई देखने वाला होता है, क्योंकि सब तो एक दूसरे की साड़ी की तारीफ़, हेयर स्टाइल की तारीफ़, गहने की तारीफ़, इन सब में ही लगे रहते हैं। मुझे उसमें भी कोई शिकायत नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन जो शिकायत है वो ये सिर्फ ये है कि जो कल्चर से खिलवाड़ हो रहा है, ये मत करो यार। तुम किसी भी कल्चर में जाके शादी करो, आप बंगाली से करो, आप साउथ में जाके करो, आप पंजाबी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। होनी भी चाहिए। जितनी दूर शादी करोगे बच्चे उतने ज़्यादा टैलेंटेड पैदा होंगे, ये मैं भी जानता हूँ, साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे। लेकिन कल्चर को तो अपने उनसे कह सकते हैं ना कि ठीक है, हम आधा कल्चर आपका चल रहा है तो थोड़ा भाई हमारा भी चलना चाहिए। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उनको भी हमारे कल्चर के बारे में पता चलेगा, हमको भी उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, है कि नहीं? तो दोनों जगह का मिला के करो, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे के कल्चर को अपनाना और उसी में सारी रस्में निभा देना, वो ठीक नहीं है यार। छपर खुलाई होती थी, कई लोग तो मेरे ख्याल से नाम भी पहली बार छपर खुलाई सुन रहे होंगे। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने सेली आरती, अग्नि पूजा, ये जो अभी बताया मैंने, ये कलश स्थापना, आवदेव, कितने लोगों ने ये सब पहले सुना था? छपर खुलाई कितने लोगों ने सुना था? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखता हूँ कितने ईमानदार हैं आप लोग। खैर मैं अब
देखिए बोलने को तो बहुत कुछ है विवाह के ऊपर, मज़ेदार भी है, हास्य भी है और बहुत कुछ है। लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना वीडियो भी यहीं पे समाप्त करूँगा। हमेशा कहते आया हूँ दोस्तों, उत्तरांचल हमारी देवभूमि है, हमारे देवता जागृत हैं। इनका अपमान मत होने दो, इनका सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान मत करो। लेकिन साल में एक बार अपने घर, अपने गाँव ज़रूर आओ। आकर के अपने इष्ट देव के हाथ जोड़ो, उनकी पूजा करो, उनको उनको प्रसन्न करो, उनकी कृपा लो, उनका आशीर्वाद लो। उनके पास बहुत ही ताकत है, बहुत हिम्मत है, अतुलनीय बल है उनके पास में, अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और जो कहता हूँ भैया, माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए तो सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने उत्तराखंड, अपने गाँव में अपना 2 कमरे का एक मकान बना लो, ताकि आपको जाने का एक वो भी रहे कि हमारा मकान भी है। अपनी ज़मीनें भी देख लो, अपना मकान भी देख लो, अपना हफ़्ता 10 दिन अपने बीवी बच्चों को अपने लेकर के जाओ गर्मियों में, गाँव का दिखाओ वातावरण, उनको अपने बच्चों को जंगल दिखाओ, उनको बर्ड वॉचिंग करना बताओ, उनको वाइल्ड लाइफ़ दिखाओ कि क्या होता है, कैसे होता है जीवन। सिर्फ़ स्कूली किताबें सब कुछ नहीं है। आपका लड़का 95, 99, 98% लेकर के आ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसको सांसारिक समझ नहीं है तो। तो दोस्तों, सांसारिक समझ भी आप ही के हाथ में है, तो मर्ज़ी आपकी है। मेरा तो काम आपको, मैं अपने दिल की बात आप तक लानी थी। मैंने बोला ना, दोस्ती दोस्ती को मजबूत करने की बात, तो ये मजबूत दोस्ती करने का एक तरीका मैंने अपनी बात बोली है। अब आप अपनी बात कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कई लोग मेरे से आज बहुत नाराज़ होंगे, प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, मेरे भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा। इतना कह कर के मैं बस अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत।